सिर्फ 3 माह रह गए हैं एग्जाम के अंदर। तो इस तरह के अजीब अजीब ख्यालात रात को भी ख्वाब में आते हैं। आपके साथ ना आज बड़ी अहम चीज़ें शेयर करनी है। 5 पेपर के जितने भी क्वेश्चन है ना वो अटेम्प्ट करता हूँ। मतलब पंजाबी का मैंने 50% सिलेबस कंप्लीट कर लिया है कि मुझे ना पेपर अटेम्प्ट करने की टेक्निक का पता लग रहा है। पर्सनल बात बताऊँ तो वो ये है, लेकिन 3 माह बाद मैंने कोर प्लान तैयार किया हुआ है। यूरोपियन हिस्ट्री के मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। मैंने अस्सलामुअलैकुम। आज का दिन बहुत है। आज है 30 अक्टूबर 2022। सिर्फ 3 माह रह गए हैं एग्जाम के अंदर। टेंशन जो है ना वो उसका ग्राफ एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर गया। डेली रात को मैं जब सोने लगता हूँ तो ये चीज़ जहन में होती है, यार सिर्फ 3 माह रह गए हैं, भाई ये पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ है। और जब सुबह उठता हूँ तो मेरे जहन में पता क्या बात चल रही होती है। मैं अपने पाँव बेड से उतार रहा होता हूँ तो मेरे जहन में आ रहा होता है एक फिक्रा मेरे जहन में ना, वो ऐसे हवाले से चल रहा होता है कि ऐसे इज़ अ डॉक्यूमेंट विदाउट एनी मिस्टेक। तो इस तरह के अजीब अजीब ख्यालात रात को भी ख्वाब में आते हैं और सोने से पहले भी, दिन में भी, सुबह रात, बस 24 घंटे और कोई ख्याल नहीं मेरे जहन में, सिवाय इसके कि सिर्फ 3 माह रह गए हैं। ऐसा होना तो ये चाहिए कि मुझे अपने दिमाग को समझाना चाहिए कि रियलिटी है, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें, सिर्फ 3 माह रह गए हैं, तैयारी करो। लेकिन ज़ाहिर है एक नेचुरल फिनोमिना ये भी। बहरहाल मैं आपके साथ ना आज बड़ी अहम चीज़ें शेयर करनी है। वो ये कि मैं अब अपनी जो ऑप्शंस की तैयारी है और साथ कंपल्सरी की तैयारी को किस तरह से मैनेज कर रहा हूँ। साथ पॉलिटिकल साइंस का मैंने ये किया है कि पॉलिटिकल साइंस का, एनवायरमेंटल साइंस का और पंजाबी का, इवन फ़िलासफ़ी का भी। फ़िलासफ़ी का तो चलो मैंने पहले नोट्स बनाया ना। इन 3 सब्जेक्ट्स का मैंने ये सोल्यूशन निकाला है कि मैं अब उनके नोट्स तो नहीं बना सकता, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो मैं कर ये रहा हूँ कि उनके ना जो 5 पेपर के जितने भी क्वेश्चन है ना वो अटैम्प्ट करता हूँ। मतलब जो भी मैं टॉपिक पढ़ता हूँ ना अकेडमी में, तो उस टॉपिक को बाद में तैयार करता हूँ। 2 किताबें मैं फॉलो कर रहा हूँ। ये है पॉलिटिकल साइंस की, बल्कि अभी मैं आपको ना दिखा देता हूँ। एक पॉलिटिकल साइंस की ये अली नकवी साहब की है और दूसरी है जुड हार्मन की। तो ये 2 किताबों से मैं कर रहा हूँ। बाकी ऑनलाइन जो जितना भी मटेरियल है वो प्रोवाइड है। वो पॉलिटिकल साइंस की तैयारी यहाँ से चल रही है। इमरान बशीर की किताब है इन्वायरमेंटल साइंस की, वहाँ से तैयारी कर रहा हूँ इन्वायरमेंटल साइंस की, और बाकी ऑनलाइन है सारा। और पंजाबी की तो आपको पता है कि मैंने 2 किताबें मेरी हुई, तो उनको फॉलो कर रहा हूँ। पंजाबी का मैंने 50% सिलेबस कंप्लीट कर लिया। मतलब अब मैं 5 पेपर के 5 साल के सवाल देखता हूँ तो मुझे 3 सवाल उसमें से आते होते हैं। मतलब 2 शायरी के हो गए और वो एक लोक दास्तान, लोकगीतों का हो गया। और पॉलिटिकल साइंस का अभी पेपर 1 है, उसकी तैयारी चल रही है। तो मैं बताना आपको ये चाह रहा हूँ कि मैं नोट्स नहीं बना रहा, लेकिन क्वेश्चन पेपर जो 5 पेपर्स के क्वेश्चन है सारे, उनको अटैम्प्ट कर रहा हूँ। उसका फ़ायदा ये हो रहा है यार कि मुझे ना पेपर अटैम्प्ट करने की टेक्निक का पता लग रहा है। स्टार्टिंग में मेरे साथ ये बहुत मसला था, बहुत ज़्यादा। मुझे अभी तक वो वक्त याद है जब मैं पहली दफ़ा करंट अफेयर का एक 5 पेपर का क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था ना, शायद मैं आपको दिखाया भी था, जिसमें मेरे 20 में से 10 मार्क्स आए थे। तो वो मेरा पहला नहीं था। बहरहाल तो पहले जो मैंने किया था ना वो इतना फजूल किस्म का था। मैंने बस मटीरियल को स्कैटर बहुत ज़्यादा होता है नॉलेज इसमें। CSS के साथ मसला ये है कि आपके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपने उसको कंसाइज करके पेपर पे कैसे उतारना, इट इज़ दी टेक्निक जो कि आपको सीखनी है। और वो आपको कैसे आती है, वो आपको आती है बार बार क्वेश्चन अटैम्प्ट करने से और उसको चेक करवाने से। किसी अच्छे बंदे को चेक करवाएं जो आपको पता है नहीं, इसको ऐसे नहीं ऐसे करके बयान करो। ये चीज़ सीखना बड़ा अहम था। तो मैं अब देखता हूँ यार कि जो मैंने 2 से 3 माह पहले स्टार्ट किया था काम, अब वो काफ़ी हद तक मेरी अप्रोच में, मेरी कंट्रोल में। अब मैं क्वेश्चन देख के मैं स्कैटर इन्फॉर्मेशन को ना कंसाइज कर लेता हूँ अपने दिमाग में, फिर कोशिश करता हूँ कि अपने पेन को सिर्फ वहीं रखूँ जो उसने पूछे, सिर्फ उसी का जवाब दो। ये और ये इधर उधर की बातें करने के बजाय ना सिर्फ मैं टू द पॉइंट बात करूँ। जहाँ तक ऐसे का क्वेश्चन है तो ऐसे मैंने अभी तक 2 किए हैं, ठीक है। एक ग्लोबलाइजेशन पे किया और एक क्लाइमेट चेंज पे किया। अब तीसरा ऐसे मैं तैयार कर रहा हूँ इस वक्त, और वो है ग्लोबल पावर डायनामिक्स एंड पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। इस पे तैयार कर रहा हूँ और होपफुली इस हफ्ते में हो जाएगा तैयार। नवंबर स्टार्ट हो रहा है। एक टेस्ट सीरीज़ मैं ज्वाइन करने लगा हूँ इस वक्त। इवन कोई 20 दिन चलनी है वो, और उसमें सारे कंपल्सरीज के टेस्ट हैं, ऑप्शनल के भी हैं। लेकिन ऑप्शनल के मैं हो सकता है टेस्ट ना दूँ क्योंकि मेरी इतनी भी हाफ सिलेबस की तैयारी है, लेकिन कंपल्सरी के टेस्ट मैं लाजमी दूंगा। और उसके बाद जो दिसंबर में टेस्ट होंगे, मॉक टेस्ट, वो तो लाजमी देना ना, वो 2 दफ़ा। तो इस तरह से तैयारी चल रही है। बाकी आपको मैं अगर पर्सनल बात बताऊं तो वो ये है कि जो आइसोलेशन का पीरियड है ना यार, वो बड़ा, उसको झेलना ना, उसको उसमें से गुजरना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। आपको सही बताऊं ना, काफ़ी मुश्किल चीज़ है अपने आप को
तमाम चीज़ों से बचा के, मतलब आप हर वक्त किताबों के अंदर, यही मेरा कमरा है देख लो यार, वो मैं कितने 1.5 साल हो गए मैं इस कमरे के अंदर ही हूँ, और यही मेरी किताबें हैं। मेरी कुछ किताबें मैंने वो लाइब्रेरी वाले में पोर्शन में रखी हैं अपने, यहीं मैं रहता हूँ और बस मैं यहीं सोता हूँ, यहीं खाता हूँ, यहीं पढ़ता हूँ, यहीं से उठता हूँ, अकेडमी चले जाता हूँ, वहीं से आता हूँ। मैं किसी से नहीं मिलता हूँ, अपने किसी दोस्त से नहीं मिल रहा कितनी अर्सा हो गया, मैं किसी रिलेटिव के पास नहीं जा रहा। क्या मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं हर वक्त ना पढ़ाई के माहौल में रहूँ, लेकिन कभी ज़्यादा हो जाता हूँ दिल बर्दाश्त है तो फिर मैं एक आधा दिन निकाल लेता हूँ और वो पूरा दिन मैं फिर स्पॉइल करता हूँ और लेकिन अभी काफ़ी देर हो गई है तो ऐसा कोई काम नहीं किया, तो अभी इसका दिमाग ना, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने दिमाग को समझाऊँ कि भाई सिर्फ 3 माह रह गए, बाकी चीज़ें तमाम चीज़ें बाद में कर लेंगे, सिर्फ 3 माह। लेकिन 3 माह बाद मैंने एक और प्लान तैयार किया हुआ है और वो ये प्लान है कि 1.5 माह बाद PMS के एग्ज़ाम है, तो मैं चाहता हूँ कि साथ ही उसकी तैयारी करके भी दे दूँ। तो 3 माह ये, तो 4, तो 5 माह, लेकिन मैं अपने दिमाग को कहता हूँ कि सिर्फ 3 माह, 1.5 माह भी गुजर ही जाएगा, जहाँ इतने गुजर गया तो फिर 1.5 माह भी क्या चीज़ है। लेकिन तैयारी अच्छी होनी चाहिए, तैयारी लाजमी अच्छी होनी चाहिए और वही ज़रूरी है। आपकी सारी मेहनत उस दिन पूरी हो जाती है, जितना भी आपने वो वक्त अकेले में गुजारा होता है वो सारा कुछ उस दिन पूरा हो जाता है। जिस दिन आपका नाम लिस्ट के अंदर आ जाता है ना, तो यकीन जाने के वो जितना भी आपने अकेला वक्त गुजारा होता है ना, आपको उस चीज़ का फल मिल जाता है। बहरहाल मैं तो अभी फीलिंग को वो सोच भी नहीं सकता, क्योंकि अभी तो मैं एक इनिशियल स्टेज में, अभी तो मैंने पेपर नहीं दिए। आज मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ना वो CSS वालों का, FPSC वालों का मैसेज आ गया जनाब के अप्लाई करें CSS के लिए, तो वो एक खुशी सी हो रही है। मैं आपको पहले भी शायद ये बताया था कि मैं यही सोच के बड़ा खुश हूँ यार कि मैं उन लोगों में से हूँ, पाकिस्तान की 22 करोड़ या 23 करोड़, 24 करोड़, 25 करोड़ जितनी भी पॉपुलेशन है, उस करोड़ों की पॉपुलेशन में से आई एम द वन जो कि एक इस एग्ज़ाम में, कंपटीशन के एग्ज़ाम में अपीयर हो रहा है। मुझे नहीं है इससे कि मैं पास हो दूँ या सिलेक्ट हो दूँ, हाँ डेफिनेटली पर्पज़ तो यही है, लेकिन यही मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मैं उन लोगों में से हूँ जो कि इस एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं। मेरी फैमिली में से ऐसा कोई नहीं है, मेरे जहाँ तक मैं जिसको जानता था अपनी लाइफ में, कोई ऐसा बंदा नहीं था जिसने एग्ज़ाम दिया हो। हाँ एग्ज़ाम दिए हुए थे, पास तो नहीं हुए थे, लेकिन इस नीयत से नहीं दिया था जिस नीयत से मैं तैयारी करके एक पूरा जहन बना के कि सिर्फ इसके सिवा मैंने कुछ नहीं, तमाम चीज़ों को साइड पे कर दिया और सिर्फ इसको ऊपर ले गया। ऐसा अभी तक मैंने कोई बंदा नहीं देखा था, इट्स ओनली मी अल्हम्दुलिल्लाह। एक मेरी आपको एडवाइस है इस पीरियड में कि ना, इस पीरियड में आपने काम बड़ा अहम करना है। आपने अपने किसी उस दोस्त से नहीं मिलना जो कि तैयारी कर रहा है आपके साथ, मतलब जो कि आपसे बहुत अच्छा तैयारी कर रहा है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है, मैं अकेडमी जाता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि सिर्फ क्लास लेके निकलूँ, किसी दोस्त से ना मिलूँ, उसकी एक बहुत बड़ी वजह है। देखिए जब आप किसी से मिलते हैं ना इस स्टेज के अंदर, स्पेशली जो लास्ट पीरियड है ना, तो अब आपने ना अपने जहन को डबल माइंड नहीं करना यार, वो आपको बताएगा यार ये ना कर, ऐसा कर ले, वैसा कर ले, आपने डबल माइंड बिल्कुल भी नहीं होना। तो उससे बेहतर ये है कि अब आप अकेले रहें और खुद से तैयारी करें। आप अगर आपने मिलना है तो अपने टीचर से मिलें और उसे क्वेश्चन चेक कराएं और अपनी मिस्टेक से आइडेंटिफाई करें और उन्हें सही करने की कोशिश करें और फिर दोबारा से क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें। सिर्फ ये करें। मैं आपको नसीहत करता हूँ बार बार, क्योंकि मैंने लोगों को देखा है कि वो अकेडमी में बैठते हैं, कैफे में बैठ के या सर पकड़ के बैठे होते हैं यार, उनके चेहरे से डिप्रेशन टपक रहा होता है, बाहर निकल के आ रहा होता है, नजर आ रहा होता है बेचारे कितने डिप्रेस हैं। क्योंकि आप जब अपने किसी दोस्त से मिलेंगे ना, या कोई भी ऐसे पर्सन से मिलेंगे जो कि आपसे बहुत अच्छा है, तो आपके ज़हन में कंपैरिजन पैदा होगा। जब आप कंपैरिजन करने लग गए ना, और जहाँ आपने कंपैरिजन करना स्टार्ट कर दिया, तो आपने जितनी भी मेहनत की है ना, सारी ज़ाया चली जानी है। हाँ, आपको ये लाजमी पता होना चाहिए कि आप एक राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, कहीं आपका ट्रैक गलत तो नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो 3 माह का पीरियड है, इससे पहले तक आपको ये बिल्कुल पता हो जाना चाहिए। अगर आपको नहीं पता, इसका मतलब कि अभी तक आप एग्ज़ाम के लिए सीरियस नहीं है। आपको पता हो जाना चाहिए जनाब कि आपकी डायरेक्शन सही है कि नहीं, क्योंकि इस वक्त आपकी डायरेक्शन सही करने का तो टाइम बिल्कुल नहीं है। इस वक्त है उस राइट डायरेक्शन के ऊपर गाड़ी को बिल्कुल चलाने का। समझ रहे मेरी बात को? अब गाड़ी चल गई हुई है, अब वो टाइम नहीं है कि मैं अब गाड़ी को राइट डायरेक्शन में उतारूँ। अब वो टाइम है कि मैं राइट डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ। अब बस मैंने इशारों पे रुकना है और इशारे खुलने का वेट करना है और आगे निकलना है। मैंने बस ये देखना है कि कोई हर्डल तो नहीं सामने आ रहा, कहाँ पे मैंने ब्रेक लगानी है, कहाँ पे मैंने स्पीड फास्ट करनी है, बस आपको ये पता होना चाहिए। हाँ, एक और बात बड़ी है, मुझे याद है कि यूरोपियन हिस्ट्री के हवाले से, यूरोपियन हिस्ट्री के मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। मैंने कांग्रेस ऑफ वियना का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, तो मैं गया सर के पास। अब उसमें मेरी एक बड़ी, अभी वो क्वेश्चन ना सर के पास ही है, एक बड़ी सीरियस सी मिस्टेक थी। मैं समझ रहा था कि मैं बिल्कुल ठीक जा रहा हूँ, मेरे से ज़्यादा यूरोपियन किसी को नहीं आती है,
लेकिन जब क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ ना, जब सवाल पूछना शुरू किए सर ने, तो फिर पता नहीं मेरा नॉलेज कहाँ चला गया यार। मेरी हिस्ट्री अच्छी है, मतलब मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट यार, जब मैंने यूरोपियन हिस्ट्री रखनी थी ना, तो मुझे यूरोप के स्पेलिंग भी लिखने नहीं आते थे। मुझे नहीं पता था यूरोप के स्पेलिंग, मैं हर दफ़ा यूरोप के स्पेलिंग गलत डालता था, और मैंने रख ली और फिर मैंने पढ़ ली। मैंने यूरोपियन हिस्ट्री के लिए मैंने 2 किताबें फॉलो की, एक पीकॉक की और एक जो सर ने लगवाई थी। अब जब क्रॉस एग्जामिनेशन स्टार्ट हुआ तो मैंने नोट किया यार, मुझे तो मेरा नॉलेज तो वो टाटा बाय बाय हो गई। और दूसरा ये कि जो उसने क्वेश्चन में पूछा था, उसने क्वेश्चन पूछा था कि वियना कांग्रेस डज नॉट वॉक बट इट डांसेस। तो इसको आपने इस पे कमेंट करना था, मैं इसको सही तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो अब मैं मतलब ये मैंने इसको मज़ीद अभी बात करनी सर से। और दूसरी बात ये कि हिस्ट्री के अंदर रेफरेंस बहुत ज़रूरी है। रेफरेंसेस मैंने पाक हिस्ट्री बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर ली, लेकिन मैंने पाक हिस्ट्री ओपनिंग की, आपको पता है। यूरोपियन हिस्ट्री में मुझे लगता है कि अभी मज़ीद उसमें टाइम लगेगा, आल्दो कि मेरी यूरोपियन हिस्ट्री भी आधी हो गई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं इस महीने के एंड तक ना, यानी कि नवंबर के एंड तक अपने सारे ऑप्शनल्स सिवाय इन्वायरमेंटल के 1-2 क्वेश्चनों के, बाकी मैं होपफुली कर लूँगा सारे। चलिए मैं अब आपको दिखाता हूँ कि मैं किस तरह से तैयारी कर रहा हूँ। मेरी इस फाइल से हो सकता है आप पहले भी फेमिलियर हो। तो ये रहा यूरोपियन हिस्ट्री का क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं इसको ना डेली रिवाइज़ करता हूँ। ये रहे पंजाबी के लोकगीत, तो ये मैंने 2 सवाल किए थे। ये बोली है, ये लोहड़ी है, ये ढोला है, और इसके बाद भी कोई ये माही है। तो ये मेरी मिस्टेक जो है ना, सवाल चेक करवाने का मकसद ये होता है कि आपको मिस्टेक का पता लगे। ये मेरी मिस्टेक्स है, मुझे पता लग गया। सर ने बोला यार आप इसको ना मज़ीद अच्छे तरीके से मुख्तलिफ और भी माही ऐड करो। अच्छा, ये तो बुल्ले शाह के क्वेश्चन है ना, और ये मैं डेली इसको रिवाइज़ करता हूँ, इसलिए ऑर्गेनाइज फॉर्म में पढ़े हैं। मेरी कोशिश होती है सुबह आँख खोलूँ ना, तो आँख खोलने के बाद सर इनको रिवाइज़ करूँ। ये मियाँ साहब का है। अब ये देखिए, मियाँ साहब का मैंने क्वेश्चन सही तरह से अटैम्प्ट नहीं किया। अब मैंने इसका दोबारा क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, मैंने सर को चेक करवाना, वो मेरे बैग में ही है। और ये हो गया, ठीक है। ये भी बाबा फरीद साहब का हो गया, फिर ये यूरोपियन का हो गया। यार ये हैं मेरे उसके पॉलिटिकल साइंस के। अब मैं आपको खोल के क्या दिखाऊं, ये 3 क्वेश्चन है बेसिकली, ठीक है। मैं अब खोल नहीं रहा, ये 3 क्वेश्चन है, ये सिंपल बता रहा हूँ कि ये मैंने किए हैं। और ये फ़िलासफ़ी के MCQs हैं। MCQs के लिए मैंने कौन नई बुक लिया और इस तरह चल। ये देखें ना, ये क्वेश्चन है। तो अब ये एक करंट अफेयर का ये पुराना क्वेश्चन है, ये बहरहाल ये फ़िलासफ़ी के 3 क्वेश्चन है। और इसी तरह से ये मैं डेली ना इनको रिवाइज़ करता हूँ ताकि मेरे जहन में रहे। और दूसरा, मैंने इस्लामियत को भी आजकल रिवाइज़ कर रहा हूँ, और ये मैं भी एक क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहा हूँ, कार्ल मार्क्स के ऊपर है, ठीक है। ये मेरे पास पेपर है ना, ये पॉलिटिकल साइंस का पास पेपर है, और मैं इस वक्त क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहा हूँ। ये वाला 2022 में आया था, ये 2022 का पेपर है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आया था, ये वाला मैंने कर लिया, ठीक है, होप्स कॉन्सेप्ट वाला। और डिस्क्राइब इन द डिटेल कार्ल मार्क्स का क्या व्यू था क्लास के ऊपर, स्टेट के ऊपर, रिलीजन के ऊपर। तो अभी ये क्वेश्चन चल रहा है, लेट्स सी कि अभी इसका क्या बनता है, क्योंकि अभी मैंने इसको कंप्लीट नहीं किया, थोड़ा बहुत रहता है और अभी चल रहा है यार।